बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैंने अपने घर में अरेंज की है एक ईद मिलन पार्टी। और इस ईद मिलन पार्टी में जहां मैं बहुत सारी डिशेस बना रही हूं, तो वहीं मैं मीठे में बनाने जा रही हूं शाही टुकड़े। और ये शाही टुकड़े मैं कैसे बनाऊंगी, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो चलिए, शाही टुकड़ों की मेकिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसीजर, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 2 कप पानी भरकर ले लिया था और एक पैन में मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया था। अब पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुके हैं, तो मैं आधी प्याली चीनी इसमें शामिल करूंगी और इस चीनी को पानी में बहुत अच्छी तरह से हल हो जाने तक पकाऊंगी, बल्कि एक गाढ़ा से शीरा तैयार हो जाने तक मैं इस चीनी को पका लूंगी पानी में। और चाशनी के पकने के दौरान ही मैं शामिल कर दूंगी एक चुटकी जाफरान। ये हमारी चाशनी के कलर को भी बेहतर करेगा और इसमें खुशबू भी आएगी। और साथ ही मैं शामिल करूंगी एक चुटकी इलायची का पाउडर। और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, इसे हमने अभी पकने देना है। चीनी, जाफरान और इलायची पाउडर को डाल लेने के बाद मैं चम्मच की मदद से कुछ देर के लिए इसे चला लूंगी। और जब तक ये एक अच्छी सी चाशनी तैयार ना हो जाए, मैं इसे पकने दूंगी। हमने इसे बहुत गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज्यादा हमने इसे पतला भी नहीं रखना, बल्कि एक दरमियानी सी हमने चाशनी तैयार करनी है। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। मैंने एक पैन में 3 कप दूध भरकर ले लिए थे और मैंने उन्हें उबलने के लिए रख दिया था। अब इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप चीनी। ये हमने दूध से रबड़ी तैयार करनी है, तो इसलिए मैं आपको बताती चलूं, ये गाढ़ा से दूध तैयार करते हैं जो कि शाही टुकड़ों के ऊपर डाला जाता है। और फिर एक चुटकी मैं इसमें जाफरान डाल दूंगी और एक चुटकी मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल दूंगी। और मैं चम्मच की मदद से इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लूंगी और दूध को भी गाढ़ा होने तक पका लेंगे। और रबड़ी तैयार करते वक्त कुछ कुछ देर के बाद आपने चम्मच जरूर चलाना है ताकि दूध किनारों से जल ना जाए। जितनी देर दूध से रबड़ी तैयार हो रही है, उतनी देर में आपको दिखाती चलूं कि जो मैंने जाफरान शामिल किया था चाशनी में, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर चाशनी में आ चुका है। अब मैं पकती हुई रबड़ी में कुछ मिकदार में नट्स शामिल करूंगी, जिनमें मैं पिस्ता और कटे हुए बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बाकी के जो कटे हुए पिस्ता बादाम है, इन्हें मैं गार्निश के लिए रख दूंगी। दूध को हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है, तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तकरीबन 1 पाव खोया है और ये खोया मैं इस पकते हुए दूध में शामिल करूंगी, ताकि जो हम ये रबड़ी तैयार कर रहे हैं ये मजीद थिक हो जाए और इसमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आए। खोया डाल लेने के बाद मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते हुए इस दूध को तकरीबन 10 मिनट तक और पका लूंगी, ताकि मजीद थिक हो जाए। मैंने 2 कप पानी से चाशनी तैयार होने के लिए रखी थी। अब तकरीबन 1 कप के करीब पानी सूख चुका है और इस चाशनी में बबल्स बन रहे हैं, तो ये इस बात का साइन है कि अब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसके ठंडा होने का इंतजार करूंगी। मैं शाही टुकड़ों की रबड़ी को थिक करने के लिए खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पकते हुए दूध में तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डालें और उसे कुछ देर के लिए इसी तरह पकाते रहें, तो वो एक गाढ़ा सा रबड़ी दूध बन जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपके पास खोया नहीं है। मेरे पास खोया अवेलेबल था, तो इसलिए मैं खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि रबड़ी बिल्कुल थिक हो चुकी है, ऐसी ही थिक हमें चाहिए। और अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस रबड़ी को भी ठंडा होने के लिए एक बर्तन में डाल दूंगी। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, कितना शानदार सा लाइट गोल्डन सा कलर इस पर आया है। रबड़ी और चाशनी तैयार कर लेने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में बताती हूँ।
मैंने प्लेन ब्रेड के 6 स्लाइसेस ले लिए हैं, उनके किनारे मैंने कट कर लिए हैं। आप अगर किनारे ना काटना चाहें तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं इस्तेमाल। और इनको मैंने ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया है। मैंने एक खुले मुंह वाले पैन में घी गर्म होने के लिए रख दिया है, और जो हम शाही टुकड़े बनाएंगे इसको जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें घी का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उसमें हीट होती है, जिसकी वजह से ये आपकी सारी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। तो लिहाजा आप सिर्फ और सिर्फ घी का इस्तेमाल करें। अब घी को चेक कर लेते हैं कि गर्म हो चुका है कि नहीं। बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं बारी बारी एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेस को गर्म घी में शामिल करती जाऊंगी, और सिर्फ उतने ही शामिल करने हैं जितनी बर्तन की कैपेसिटी हो। और इन स्लाइसेस को मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। अब एक साइड से स्लाइसेस लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं, तो मैं साइड चेंज कर दूंगी। बहुत ख्याल करना है कि कलर इनका गोल्डन होना चाहिए, जला हुआ कलर ना हो, वरना प्रेजेंटेशन में बहुत ही बुरा लगेगा। अब ये स्लाइसेस बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें गर्म ऑयल में से निकाल लूंगी और एक अलग बर्तन में रख लूंगी। फालतू तेल सारा बर्तन में ही निकाल लें। अब इसी तरह मैं बाकी के तमाम स्लाइसेस को भी फ्राई कर लूंगी। शाही टुकड़ों के तमाम ही लवाजमात तैयार कर लेने के बाद आइए अब हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक डिश की ज़रूरत है जिसमें हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो इस डिश में सबसे पहले मैं तैयार रबड़ी दूध को कुछ मिकदार में डाल दूंगी, ताकि जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें डिप हो सकें और आप हर हर बाइट को एंजॉय कर सकें। अब मैं आपको बताती चलूं कि जो स्लाइसेस मैंने फ्राई किए थे, अब बारी बारी मैं उन्हें इस चाशनी में डिप करके निकाल लेने के बाद एक साइड पे रखती जाऊंगी, ताकि चाशनी स्लाइसेस पे बहुत अच्छी तरह से लग जाए। और जितनी भी फालतू चाशनी होगी उस सबको हम इसमें झाड़ लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम जो स्लाइसेस मैंने फ्राई किए हैं उन सबको मैं इसी तरह चाशनी में डिप कर करके निकाल लूंगी। डिश में रबड़ी डाल लेने के बाद अब मैं बारी बारी ये ब्रेड के जो मैंने स्लाइसेस फ्राई किए थे इनको मैं रखती जाऊंगी। चाशनी में डिप किए हुए तमाम स्लाइसेस को अरेंज कर लेने के बाद अब मैं एक लेयर लगा दूंगी रबड़ी दूध की। अब मैंने असेंबलिंग कंप्लीट कर ली है। अब बारी है गार्निश करने की। क्योंकि ये शाही टुकड़े हैं और एक शाही डिश है, तो इस पर मैं खूबसूरती के लिए सिल्वर वर्क लगाऊंगी। सिल्वर वर्क लगा लेने के बाद अब मैं गार्निश करूंगी जो मैंने कटे हुए पिस्ता और बादाम छोड़ दिए थे। अब मैं ऊपर से इन्हें गार्निश कर लूंगी। शाही टुकड़े रेडी हो चुके हैं और मुझे तो लगता है कि आज मेरे गेस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर जाने वाले हैं, क्योंकि ये बने ही इतने खुशबूदार हैं। मज़े का तो तब पता चलेगा जब मैं इन्हें टेस्ट करूंगी। तो आप भी बनाएं और अपने घर भर से खूब दाद वसूल करें।